हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये हाल ही में टीसीएस द्वारा पूछा गया प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2022 के पीटी में। ये जो प्रश्न है ये रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। ये थोड़ा देखने में भी लंबी है और कैलकुलेशन में अगर आपकी फास्ट है तो इस प्रश्न को आप आसानी से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं अगर आपकी बेसिक कंप्लीट है तो। देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि 81 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लेती है जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती है। यानी कि जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो जो ट्रेन ये है वो ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लेती है। लेकिन यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। और बी की लंबाई दी हुई है तो ट्रेन ए की लंबाई आपसे पूछा गया है। देखो, थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ कि जब ट्रेनें जो है सेम डायरेक्शन में चलती है तो इसका जो रिलेटिव जो स्पीड होता है वो स्पीड क्या होता है, माइनस में होता है। ट्रेन ए का दिया हुआ है 81 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन बी से आगे निकल जाती है, यानी कि ट्रेन ए का जो स्पीड है बी से ज़्यादा है। तो रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में चलती है तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 81, ठीक है, माइनस एक्स। ट्रेन बी का स्पीड कितना है, हमने ले लिया एक्स, ठीक है। ट्रेन ए का स्पीड दिया है, ट्रेन बी का नहीं दिया हुआ, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 81 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। लेकिन जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो यहाँ पे जो रिलेटिव जो स्पीड बन जाएगा वो स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, 81 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है कि ये जो है ट्रेन बी से आगे निकल रही है, वो 72 सेकंड लेती है। जब दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो 36 सेकंड लेती है, यानी कि दोनों को जो डिस्टेंस कवर करने का है वो दोनों का सेम है, ठीक है। प्रश्न को समझिएगा, यदि बी का ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और ए की ट्रेन आपका फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है दोनों ट्रेन की डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, दोनों जो ट्रेन है उसकी लंबाई टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो जो ट्रेन ये है और ट्रेन बी इसी की लंबाई के बराबर होगा, यानी कि डिस्टेंस तो दोनों कंडीशंस में हमारे सेम है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर फार्मूला हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो बराबर है दोनों ट्रेन्स का, दोनों ट्रेन का मतलब दोनों ट्रेन्स की जो लंबाई कवर करेगी वो तो दोनों कंडीशंस में सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम को इक्वल कर देना है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज में आपको इसको दिखा रहा हूँ। डिस्टेंस बराबर हमने क्या लिया, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो सेम है तो स्पीड हमारा कितना है, जब सेम डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड कितना है, 81 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे पार करने में उसे 72 सेकंड लेती है। इसे हम घंटे में बदल देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब जो अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन है इसमें क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड आपका 81 प्लस एक्स इंटू 36 सेकंड में पार कर जाती है एक दूसरे को, ठीक है। अब देखो 60 से 60 कैंसिल हो गया, 36 से 72 दो बार में कैंसिल हो गया। यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 81 गुना 2 हो जाएगा 162 माइनस 2x इक्वल टू, इधर आपका 1 टाइम्स में कट हो गया था 81 प्लस एक्स। अब देखो 2x और x आपका कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पे 3x। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 81, इधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 81 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया दोस्तों, 27। ये हमारा आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। और x क्या है, ट्रेन जो बी ट्रेन है उसका स्पीड है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन ए का स्पीड कितना है, ट्रेन ए का स्पीड जो है हमारा आ गया 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी का जो स्पीड है हमने अभी कितना निकाला, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन ए का कितनी लंबाई है नहीं दिया है, तो ये बी की लंबाई कितना है दोस्तों, 600 मीटर, तो 600 मीटर बराबर ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस। स्पीड कितना हो गया, जब ये सेम डायरेक्शन में चलेगी तो माइनस हो जाएगा, तो 87 में 27 माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे मीटर में हमारा दिया हुआ है
मीटर में इसके लंबाई निकालना है, तो 5/18 कर दीजिए, मीटर पर सेकंड हो जाएगा और 72 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 18 से काट देंगे 72 को, 18 चौक 72, 5 गुना 4 20 हो जाएगा और 20 गुना 54 हो जाएगा आपका कितना 1080 मीटर। ये हमारा आ गया, ये प्लस 600, ये प्लस 600 बराबर 1080 मीटर। तो ये का वैल्यू आपका कितना निकल आएगा, ये का वैल्यू हो जाएगा 1080 मीटर माइनस 600 मीटर बराबर 480 मीटर, यानी कि ट्रेन ये की लंबाई हमारा कितना आ गया 480 मीटर। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर हमारा आ गया ऑप्शन ये जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको बेसिक समझना है कि बेसिक क्या बोल रहा है, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा आपको फास्ट करना है, क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है।